फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, आज इस कंपनी से करेंगे हम मुलाकात। पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी और इकलौती बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है कंपनी। और आइए, हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत वेंकट रमन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने मिशिगन यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की है। अमेरिका, भारत, साउथ ईस्ट एशिया में इस इंडस्ट्री में 28 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर रखते हैं। और अगस्त 2022 से आप कंपनी के साथ हैं सीईओ के तौर पर, और जून 2023 से एमडी के तौर पर भी। कल आए हैं नतीजे इसके देर शाम रात को 9 बजे के आसपास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के। मैं बता दूं आपको किस तरह के रिजल्ट्स आए। 9% घटकर आई है 1020 करोड़ के आसपास, लेकिन कामकाजी मुनाफा जबरदस्त बढ़ा है। 30% से ज़्यादा की बढ़त वहाँ पर दिखी है। 120 करोड़ आता दिखा है। इसकी वजह यह कि मार्जिन 8.25% से 12.25% तक पहुँचते हुए दिखे हैं, और साथ ही साथ मुनाफे में भी 20% की बढ़त दिखी है। वेंकटरमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपके नतीजों पर ही शुरुआत करते हैं। आय में थोड़ी कमी दिखी है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशनल फ्रंट पर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है, जोरदार है। बताएं सर, क्या कारण रहे हैं उसके पीछे? जी हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इबिटा मार्जिन्स लगभग 30.5% इम्प्रूव हुई है। जी ये एक तो है प्रोडक्ट मिक्स और रोबस्ट ग्रोथ भी। आई मीन मार्केट में वॉल्यूम्स भी अच्छी थी। पिछले साल के हिसाब से उतने नहीं थी जितने, ऑलमोस्ट 10% ड्रॉप हुई है पाइप्स एंड फिटिंग्स वॉल्यूम पे। पर Q3 FY23 वॉल्यूम्स काफी ज्यादा थे, हाईएस्ट एवर फॉर द कंपनी फॉर Q3। सो उसके मुकाबले में थोड़ा 10% कम थी, पर लेकिन वॉल्यूम तो काफी स्टेबल और रोबस्ट थी। रेवेन्यू ड्रॉप इसलिए हुई, कारण रेसिन का जो प्रोडक्शन था लगभग 32% में ड्रॉप हुआ है। मेनली कमिंग फ्रॉम रेसिन प्रोडक्शन, बिकॉज रॉ मटेरियल्स के कुछ इश्यूज थे मिडल ईस्ट पे। उसके कारण रॉ मटेरियल मिलने में थोड़ा मुश्किल थी। इसके कारण ड्रॉप हुई है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वी हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। एब्सोल्युटली सर, और उसके पीछे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रांग है। 11.8% के मार्जिन जो आप बता रहे हैं सर, क्या इस पर आउटलुक है? क्या ये मेंटेन हो पाएंगे और बढ़ पाएंगे? देखिए, Q2 के एंड से ये Q3 भी काफी एग्री सेगमेंट में काफी धीमी थी, क्योंकि पीवीसी प्राइसेस में थोड़ी इंस्टेबिलिटी थी। इसके कारण मार्केट थोड़ा स्टॉक रखने में हिचकिचा रही थी। इसके कारण थोड़ा जो हमारा उम्मीद थी उससे थोड़ा कम था। एक्सपेक्टेशन ये है कि Q4 में ये वापस आने का उम्मीद है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी का, रेनफॉल या हाउस कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो तो काफी रोबस्ट फोरकास्ट है। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म में वही फोरकास्ट जारी रखते हैं। एक या दो क्वार्टर इधर उधर थोड़ा फ्लक्चुएशंस होगी, पर लॉन्ग टर्म वी आर होल्डिंग ऑन टू द व्यू दैट द इंडस्ट्री विल गो एनीवेयर बिटवीन 10 and 15%। तो ये आपके लिए बिल्कुल एक्शन है। सर, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रह सकती है आखिरी तिमाही में और अगले एक साल के लिए, अगर आप एक अंदाजा दे पाएं? क्योंकि इस तिमाही में आपकी थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ घट कर आई, उसके पीछे कारण भी बताएं सर। मेनली वॉल्यूम के पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा धीमी हुए एग्री सेगमेंट में। एग्री सेगमेंट इज अ प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट, और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में थोड़ा पीवीसी प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के कारण थोड़ा धीमी रही थी मार्केट से पुल। अभी मेरे हिसाब से पीवीसी प्राइसेस लोएस्ट पहुंच चुके हैं, लगभग $750 पर मेट्रिक टन, जो इससे कम होने का संभावना कम है। सो आगे जाते हुए हमें ये उम्मीद है कि एग्री सेगमेंट भी पिकअप होगी, क्योंकि हमारा Q4 और Q1 सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स रहते हैं। तो इसके कारण मेरे उम्मीद है कि ये स्टेबलाइज होके ग्रो होगी, एंड एग्री सेगमेंट विल आल्सो पिक अप। नॉन एग्री सेगमेंट एज इट इज वी हैव बीन शोइंग वेरी अच्छी ग्रोथ हुई है, हेल्दी 2 डिजिट ग्रोथ हुई है। ओके, परफेक्ट सर। वेंकटरमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और साथ ही नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए।